हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आज जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि मार्केट यहाँ से कोई भी एक साइड फट सकता है, यानी कि वो नया लो भी बना सकता है या नया हाई भी बना सकता है। अभी देखते हैं दोस्तों, हम कल का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ही क्लियरली हमको दिख रहा है, और कल का जो सपोर्ट जहां से मैंने पाइवोटल सपोर्ट की बात किया था वो भी हमारे सामने स्क्रीन पे है। नाउ आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट के नीचे खुला, और सपोर्ट के नीचे खुलने के बाद थोड़ा नीचे जाके वापस ऊपर आ गया, यानी कि थोड़ा हमने बेरिश मोड में अगर ट्रेड लिया होता तो थोड़ा प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस करके हम वापस आ जाता है। नाउ द थिंग विच नीड्स टू बी ऑब्जर्व हियर इज, अपना सपोर्ट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज मार्केट यहाँ से आके नीचे गया और फिर ऊपर गया। सो दिस इज अवर पाइवोटल सपोर्ट और ये अपना पाइवोटल रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ही क्लियरली देखेंगे तो अपने पास एक पूरा रेंज बन चुका है, जैसे बैंक निफ्टी में बना था थोड़े टाइम पहले, सेम टाइप ऑफ रेंज जो 3 दिन का हाई और 3 दिन का लो से बना है। यानी कि अपना जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 24,400, और अपना जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 24,160, यानी कि 150 से 150 के आसपास भी ले सकते हैं। अभी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता है तो वी कॉल इट एज बाय, और सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट जाता है वी कॉल इट एज सेल। और जो चैनल भी मैंने कल यहाँ पे ड्रॉ किया था, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। तो चैनल का जो आइडिया मैंने दिया था कि मार्केट एक राइजिंग चैनल में घूम रहा है, वो भी हम उसको रिवाइज करते हैं। हमने कल ये देखा था काइंड ऑफ चैनल, इट इज नॉट काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक चैनल, बट समझने के लिए मैंने ये चैनल ड्रॉ किया था। हमने कल ये भी बात किया था कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, बट ये जो लो है वो उसने ब्रीच नहीं किया था, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो अगर आप देखोगे तो हायर लोज बन रहे हैं और हायर हाइज बन रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। कुछ भी हो जाए मार्केट को नीचे आना नहीं है नाउ। पर मार्केट आज नीचे गया, यानी कि नीचे ही उसने ओपन किया, यानी कि ये जो भाग था, सपोर्ट था चैनल का, वो ब्रीच हो चुका है। यानी कि बेसिकली अपना माइंडसेट हो जाता कि मैं बेरिश ट्रेड लूंगा, बट जैसे ही मार्केट थोड़ा आगे गया मार्केट ने यहां से टर्न ले लिया, और अगर वापस वो ऊपर जाना शुरू हो गया, मतलब कि वापस उसने ये चैनल में एंट्री कर ली, यानी कि अभी वो बेरिश मोड में जाने का एज ऑफ नाउ कोई सोच नहीं रखता। पर अगर मार्केट ये लो के नीचे अगर कल जा रहा है तो वी आर वेरी श्योर कि हम बेरिश ट्रेड ही लेंगे, हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। सो दैट्स इट रिगार्डिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स मूव विद द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। और अगर हम देखेंगे 30 मिनट्स में तो अगेन वी हैव द सेम सपोर्ट एंड अ सेम रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये जो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बना है वो एक टेक्स्ट बुक प्राइस एक्शन बना है, जिसमें ये हाई के ऊपर हम बुलिश मोड में जाएंगे और ये लो के नीचे हम बेरिश मोड में जाएंगे। सिंपल लॉजिक है, इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस हमको लगाना नहीं है। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम, जिसको हम डेली टाइम फ्रेम बोलते हैं। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में जैसे हमने कल बात किया था कि मार्केट रेड कैंडल बन के नीचे आया, उसका क्लोज जो था वो ओपन से नीचे गया, यानी कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट अगर आप देखोगे आज तो मार्केट नीचे खुला बट उसका क्लोज ऊपर आ चुका। तो नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, वी हैव दिस थिंग कि मार्केट यहां से नीचे गया और फिर यहां से वापस ऊपर जाएगा। मींस मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया तो अपना जो बुलिश मूव है इट विल कंटिन्यू। दूसरी एक प्रोबेबिलिटी ये है मार्केट की कि मार्केट यहां से जो ऊपर गया वापस वो नीचे कंटिन्यू कर सकता है। बट जैसे मैंने कल के सेशन में भी बोला था कि मार्केट जब तक ये सपोर्ट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता हम बेरिश नहीं जाएंगे, और जब तक ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड कंटिन्यू है ब्रेक होना, हम बुलिश जाते रहेंगे। दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स एंड 30 मिनट्स एंड डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। नाउ लेट्स मूव विद द बैंक निफ्टी, जिसमें हमको आइडियली एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। लेट्स मूव विद बैंक निफ्टी। तो अगर हम कल का सपोर्ट देखेंगे तो इट वाज दिस पाइवोटल सपोर्ट, और कल का रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये
मैंने कल भी बोला था कि अगर मार्केट इसके नीचे गया तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे। इसके नीचे हमने बेरिश ट्रेड लिया होगा और इसके ऊपर हम वापस उसको न्यूट्रलाइज यानी कि एग्जिट कर देंगे। दोस्तों स्पॉट में थोड़ा जो दिख रहा था वो प्राइस एक्शन बहुत ही क्लियर नहीं था। इट वाज सम काइंड ऑफ ग्लिच बिकॉज पहला एक कैंडल ग्रीन बना है, बट फ्यूचर इट वाज शोइंग अ ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन। इसीलिए मैं आज फ्यूचर का चार्ट आपको दिखा रहा हूं। देखिए, कैन यू सी दिस नाउ? इसके नीचे यानी कि पहले कैंडल के लो के नीचे हमको सेल कर देना था, यानी कि बेरिश मोड में हम चले जाते हैं। और जैसे ही ये चीज इसके ऊपर मार्केट गया, हम वहां से एग्जिट हो जाता है। ब्यूटीफुली मार्केट हैज गिवन अस 200 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। इतने दिन से 3 4 5 दिन से हम जो सेटअप के लिए वेट कर रहे थे, जिस चीज के लिए वेट कर रहे थे, हम ट्रेड नहीं ले रहे थे या ले रहे थे तो थोड़ा लॉस देके वापस आ जाते थे, वो चीज मार्केट ने ब्यूटीफुली 200 पॉइंट दिया। और अगर मार्केट ने कंटिन्यू किया होता तो वी कुड हैव अ डे ऑफ 500 600 पॉइंट्स। बट एज वी से कि मार्केट इज आवर फ्रेंड, मार्केट जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन में बैठ जाते हैं। नाउ दिस इज अवर सपोर्ट एंड दिस इज अवर रेजिस्टेंस फॉर नाउ। यही चीज हम अगर स्पॉट में देखेंगे तो भी आपको दिखेगा बहुत ही क्लियरली। सो दिस वन बिकम्स सपोर्ट एंड दिस इज अवर रेजिस्टेंस। मार्केट ने अगेन बड़ी रेंज को कंटिन्यू किया। मार्केट ने जो कल कंप्रेशन किया था वो कंप्रेशन आज उसने रिमूव कर दिया और मार्केट इज प्लेइंग अगेन इन अ ह्यूज रेंज, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 53,365 है और सपोर्ट इज 52,288। तो दोस्तों एज आई से, रेजिस्टेंस के ऊपर हम बाय करेंगे, सपोर्ट के नीचे हम सेल करेंगे। इसके बीच में आइडियली ट्रेंड फॉलोइंग कुछ भी सिग्नल नहीं बनता। 30 मिनट्स में भी अगेन वी आर हैविंग द सेम रेजिस्टेंस एंड सेम सपोर्ट। सो रेजिस्टेंस के ऊपर हम बाय करेंगे, सपोर्ट के नीचे हम सेल करेंगे। और मैंने उस दिन भी बोला था कि मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग दिया है वो फिल करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे भी इट वाज अ गैप अप ओपनिंग। तो अगर आप देखोगे तो ये जो वॉइड, ये जो वैक्यूम था, गैप था, that gap has been filled in terms of gap down. So now market can give a steady move on any of the direction, but जब तक मुझे जो इंट्यूजन है, जब तक मेरा जो डिस्क्रिप्शन है, मेरा जो बिलीफ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट खुल के भी नीचे आया है, उसने इतना कुछ रिकवर नहीं किया एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। सो आई एक्सपेक्ट अ ब्लड बाथ काइंड ऑफ मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इन कमिंग डेज। सो दोस्तों आप बहुत कॉशियसली ट्रेड करें। इट इज नॉट दैट मच बुलिश मार्केट की चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अगेन यहाँ पे भी देखेंगे आप तो मार्केट ने हाई बनाया, फिर नीचे आया, वापस उसने ये हाई बनाया, ये तोड़ा भी, बट हाई बना के वो नीचे ही आ रहा है। सो नेक्स्ट डे मूव कैन बी, इसके नीचे हम बेरिश ट्रेड लेंगे और इसके ऊपर हम बुलिश ट्रेड लेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम की कंपैरिजन में अपना जो रेंज है वो कंप्रेस हो रहा है। सो रेंज इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, तो इसके ऊपर या नीचे कोई भी अच्छा ट्रेड आ सकता है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ ब्लड बाथ इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी, यानी कि कभी भी मार्केट एक गंदी तरह से नीचे मूव दे सकता है। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, निफ्टी में देयर इज नो सच साइंस के जिसमें हमको इतना गंदा ब्लड बाथ देखने को मिले। बट एज वी नो मार्केट इज सुप्रीम। सो आई होप आई हैव गिवन यू द लेवल्स। आप नेक्स्ट डे के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। विल मीट ऑन द सेम चैनल, सेम टाइम नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आई होप यू प्रिपेयर वेल। और अगर किसी को अपनी सिस्टम में या ट्रेडिंग में कुछ भी ग्लिच आ रहा है या कुछ भी हर्डल्स आ रहे हैं, यू वांट टू रीच आउट टू मी एंड टेक माय हेल्प, या मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई गिव talk to Chintan as a helpline and I'm giving my number also, so you can always reach out to me. Thank you and have a nice day.